देश में मतदान से पहले एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। चाय के बागान में खून से लथपथ शव मिला। बांग्लादेश के मौलवी बाजार में शव मिलने का मामला सामने आया है। रतन शुभकर के रूप में मृतक की पहचान हुई है। रस्सी से बंधे हुए शव के हाथ पैर मिले। बांग्लादेश में आज मतदान है, लेकिन आज सुबह ही एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। मृतक का शव 11 और 12 फरवरी की सुबह बांग्लादेश के मौलवी बाजार में मिला है। एक चाय बागान से युवक की लाश मिली है। घटना चुनाव से ठीक एक दिन पहले की है, और मृतक की पहचान रतन शुभकर के रूप में हुई है और उसकी उम्र करीब 28 साल बताई जा रही है। घटना कमलगंज उप जिला के चंपारा चाय बागान में बोरो लाइन सेक्शन में हुई है और पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार शव 11 फरवरी की रात बरामद हुआ। शव के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, शरीर पर गहरे जख्म थे और खून से सना हुआ था। पहली नजर में ही हत्या का मामला लगा। पुलिस ने इसे हत्या की जांच के तौर पर लिया है। रतन खुद इसी चाय के बागान में मजदूर था। उसके पिता सुक्ता जो है वो शुभकर यहीं पर काम करते थे। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। ये घटना अल्पसंख्यकों को लेकर एक बड़ी घटना बताई जा रही है, क्योंकि रतन हिंदू था और चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों का मुद्दा जो है वो कई खबरें जो है इसके लेकर निकलकर सामने आई हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर राजनीतिक या फिर सांप्रदायिक मकसद की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना निकलकर सामने आई है, इस घटना ने कई और बड़े सवाल जो है वो प्रशासनिक अमले के ऊपर खड़े कर दिए हैं। लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार हत्याएं की जा रही हैं और बांग्लादेश सरकार जो अंतरिम सरकार है वो लगातार मूक दर्शक बनी हुई है। और अब बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है, आज बांग्लादेश में चुनाव होना है, मतदान होना है और बांग्लादेश में मतदान से पहले ठीक पहले ये घटना सामने आई है, जहां पर एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया है। एक और हिंदू युवक की जान ले ली गई है। इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े सवाल जो हैं वो बांग्लादेश सरकार के ऊपर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वो बांग्लादेश सरकार जो तमाम दावे यहां पर करती हुई नजर आ रही है, वो बांग्लादेश सरकार जो लगातार ये कहती नजर आ रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हित जो हैं वो बिल्कुल सही है और अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा। लगातार न्याय जो है वो किया जा रहा है, लेकिन इन तमाम दावों के बीच अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले का नाम नहीं ले रहे। लगातार हमले जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो रही हैं। उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ा जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है और उनके मंदिरों में भी तोड़फोड़ की जा रही है। मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, जबरन लोगों को हटाया जा रहा है। मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही है। देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में अगर हिंदू हितों को लेकर बात करें, अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर बात करें, तो किस तरीके से अल्पसंख्यकों के हित जो है बांग्लादेश में सुरक्षित हैं, ऐसे कई बड़े सवाल जो है खड़े होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश सरकार जो है वो ये लगातार कह रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हित जो हैं वो सुरक्षित हैं, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा, लगातार उन्हें न्याय मिल रहा है। अगर कोई छुटपुट घटना सामने आती है तो ये बड़ी खबर है। और इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रैनिक, अगर बात इस पूरी घटना को लेकर करें, एक और बांग्लादेश में चुनाव और ठीक चुनाव से पहले अल्पसंख्यक के ऊपर हमला, हत्या। एकदम ही देखिए, बांग्लादेश में लगातार जो तस्वीर सामने आ रहा था हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं की हत्या का घटना, वो सिलसिला अभी भी जारी है। बांग्लादेश में एक तरफ चुनाव चल रहा है, मगर चुनाव के ठीक पहले बांग्लादेश में और भी एक हिंदू का हत्या किया गया है। जैसे कि खबर मिल रहा है कि बांग्लादेश का जो कमलगंज उपजिला है, उस जिला का मौलवी बाजार, उस एरिया में रतन शुभकर का हत्या किया गया है। रतन शुभकर वो ये मौलवी जो जिला है उस जगह का एक चाय बागान में
काम करता था। उनका उम्र 28 साल है और आज सुबह उनका जो बॉडी वो दिखने को मिला है। जैसा कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जब बॉडी रिकवर किया गया था, बॉडी का हाथ और पैर दोनों ही रस्सी से बंधा हुआ था और इसी वजह से उनको हत्या किया गया है, ऐसा ही एजम्पशन किया जा रहा है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा गया है। पुलिस की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये जो रतन सुवकर है, उनका पिताजी भी उस जगह पे ही काम करते थे। उनको वो पहले ये बॉडी को आइडेंटिफाई किए थे, उसके बाद ही पुलिस को खबर दिया गया था। कमलगंज उपजिला का जो चंपरा चार स्टेट है, टी स्टेट है, उस जगह पर ही बोर्डर लाइन में ये घटना घटा है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये चाय बागान में काम करने के लिए गए थे, उसके बाद से घर से कोई कनेक्शन उनका टूट गया था, ऐसा ही पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये हिंदू है और इसी वजह से इनको हत्या किया गया है। यानी लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का जो घटना बांग्लादेश से सामने आ रहा था इतने दिन, वो अभी भी जारी है। बांग्लादेश में चुनाव चल रहा है, मगर चुनाव के बीच में ही ये खबर आ रहा है कि बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदू के हत्या का घटना घटा है। तो इसको लेकर फिर से एक बार बांग्लादेश में जोर जोर से चर्चा जो है वो चालू हो चुका है। बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर लगातार एक बार फिर से बांग्लादेश में स्थितियां विपरीत बनती नजर आ रही हैं। रैनिक, दूसरी ओर अगर अंतरिम सरकार को लेकर बात करें, अंतरिम सरकार जहां एक और ये दावे कर रही है कि अल्पसंख्यकों के हित जो है वो सुरक्षित हैं, लेकिन ये दावे हवाई साबित नजर आ रहे हैं। ये दावे जो है धरातल पर नजर नहीं आ रहे। रैनिक, एकदम देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से अगर देखा जाए तो 2025 साल का शुरुआत में इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जो बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है, जो बांग्लादेश का संख्यालघु है, उनका सुरक्षा दिया जाएगा, उनके लिए अलग से बंदोबस्त किया जाएगा। पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि किसी भी तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना आए तो उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक मोड पे उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उस घटना को जांच किया जाए। मगर दूसरा तस्वीर देखने को मिला बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट जब कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित है, उसी टाइम पर बांग्लादेश का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उसमें देखने को मिलेगा लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का जो घटना वो 2024 से 2025 साल में और भी बढ़ता हुआ नजर आया है। 2025 साल में लगातार जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने, ये 12 महीने में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। हिंदुओं को पीट कर हत्या किया गया है, मॉब लिंच किया गया है, हिंदुओं का घर जलाया गया है, हिंदुओं का घर तोड़ा गया है और अभी भी वो सिलसिला जो है वो जारी है। बांग्लादेश में जो संख्यालघु संप्रदाय है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये दावा बहुत दिन पहले से ही ये संगठन की तरफ से उठाया जा रहा था और अभी चुनाव में भी ये जो संख्यालघु संप्रदाय है उनका सुरक्षा एक मुद्दा बना है। मगर इसके बीच ही अभी भी देखने को मिला है कि बांग्लादेश में जो हिंदू है वो असुरक्षित है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का जो घटना वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल रैनिक, दूसरी ओर अगर चुनाव को लेकर बात करें थोड़ी, जिस तरीके से कुछ ही देर के बाद मतदान भी शुरू हो जाने हैं, ऐसे में क्या स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही हैं? क्या अपडेट्स आपको मिल पा रही हैं बांग्लादेश से? देखिए, बांग्लादेश में पिछले 1 घंटे में चुनाव चालू हो चुका है। 1 घंटे पहले ही चुनाव चालू हो चुका है क्योंकि बांग्लादेशी टाइम 7:30 बजे से ये चुनाव चालू होने वाला था। जो चुनाव 299 सीट में ये चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 12 करोड़ के ऊपर लोग आज मतदान कर रहे हैं और सुबह 7:30 बजे बांग्लादेशी टाइम यानी इंडियन टाइम 7 बजे ये चुनाव जो है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। और जैसे कि सुबह से ही बांग्लादेश का हर एक बूथ में जो दिखने को मिल रहा है कि लोग बाहर आ रहे हैं, लोग वोट देने के लिए बाहर आ रहे हैं और लोग बहुत सारे मुद्दे को सामने रखते हुए ये चुनाव में मतदान कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे मुद्दे के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बांग्लादेश का डेवलपमेंट, बांग्लादेश में किस तरीके से नौजवान को आगे लेके जाएगा, बांग्लादेश का गवर्नमेंट, बांग्लादेश में जो नया सरकार गठन होगा वो सरकार के तरफ से नौजवान को कौन सी दिशा दिखाया जाएगा, ये एक मेन मुद्दा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ दूसरे देशों का संपर्क और उसके साथ साथ ही भारत के साथ जो रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होने जा रहा है इस चुनाव में। उसके साथ साथ ही बांग्लादेश में जिसको लेकर 2024 साल का जुलाई महीने में प्रोटेस्ट हुआ था, उस तरीके का जो प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट को लेकर भी एक मुद्दा जो है वो तैयार किया गया है। और उसके साथ अगर देखा जाए तो बीएनपी जमात, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर, उनके तरफ से भी बांग्लादेश का डेवलपमेंट को
लेकर बहुत सारे उम्मीद लोगों के सामने रखा गया है। तो फिलहाल देखना पड़ेगा कि इस चुनाव में बीएनपी का बाद या जमात का बाद, किसका बाद बांग्लादेश का जो मतदाता उनकी तरफ से रखा जाएगा। क्योंकि एक तरफ बीएनपी लीडर जब आए थे, खालिदा जिया का जो बेटा जब देश में वापस आए थे, उसके बाद से बीएनपी का एक पावर जो है वो देखने को मिला था। बीएनपी के एक जो मैन पावर, बीएनपी का जो लोगों के मन, बिल्कुल रानी, जिस तरीके से आप बीच में इंफॉर्मेशन पहुंचना, दे रहे हैं साफ तौर पर समझ सकते हैं कि